हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट की जो कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सिख कम्युनिटी के मैरिज को लेकर के दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को ऑर्डर दिया है कि वो सिख मैरिज को आनंद मैरिज एक्ट के अंडर रजिस्टर करें और विद इन 4 मंथ्स रूल बनाएं। यह डिसीजन काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इससे रिलीजियस फ्रीडम, फैमिली लॉ और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स सभी एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए डिटेल में इन्हें हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आनंद मैरिज एक्ट क्या है। तो यह एक्ट ओरिजिनली ब्रिटिश एरा में 1909 में पास हुआ था, जिसका मेन पर्पस था एज पर आनंद करेज सेरेमनी सिख मैरिज को रिकॉग्नाइज करना। आनंद करेज सेरेमनी बेसिकली एक सिख रिलीजियस सेरेमनी है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब के सामने 4 लावा ली जाती हैं, जिसे कि हम सिंपल शब्दों में 4 फेरे बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी। तो बहुत सारे स्टेट्स अभी भी सिख मैरिज को डायरेक्टली हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर रजिस्टर कर रहे थे। मतलब कि स्पेसिफिक एक्ट होने के बाद भी सिख कपल्स की शादियों का रिकॉर्ड जो है हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर रखा जा रहा था, जो कि सिख आइडेंटिटी के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। इसी वजह से आनंद मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 2012 लाया गया था, जिसमें यह स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था कि सिख मैरिज को अलग से रजिस्टर किया जा सकता है। लेकिन अब तक इससे रिलेटेड सारे स्टेट्स और यूटीज ने कोई रूल्स नहीं बनाए। अब सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर क्या है, इसकी बात करते हैं। तो पिटिशनर्स ने अपने पिटीशन में कोर्ट के सामने ये इशू उठाया कि आनंद मैरिज एक्ट के रूल्स बनाने में स्टेट डिले कर रही हैं, और सारे फैक्ट्स को देखने और समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि डिले सिख कम्युनिटी के आइडेंटिटी और राइट्स के अगेंस्ट है। इसलिए कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दिया है, वो यह कि सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को विद इन 4 मंथ्स रूल नोटिफाई करने होंगे और मैरिज को स्पेसिफिकली आनंद मैरिज एक्ट के अंडर रजिस्टर करना कंपलसरी होगा। मतलब अब कोई भी सिख कपल जब आनंद करेज सेरेमनी के थ्रू शादी करेगा तो उसे अपने स्पेसिफिक लॉ के अंडर मैरिज को रजिस्टर कराना होगा, ना कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर। अब बात करते हैं कि यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इससे सिख कम्युनिटी को अपनी आइडेंटिटी के साथ साथ रिकॉग्नाइज किया जा सकेगा। मैरिज रजिस्टर होने से प्रॉपर्टी राइट्स, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस सब क्लियर हो जाएगा, यानी कि लीगल क्लैरिटी मिलेगी। इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, जैसे कि मुस्लिम्स के लिए निकाहनामा होता है, क्रिश्चियंस के लिए अलग रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे ही सिख के लिए आनंद मैरिज एक्ट की फुल रिकॉग्निशन हो पाएगी। पहले कंफ्यूजन था कि हिंदू मैरिज एक्ट के कौन से क्लॉजेस जो हैं वो सिख के लिए अप्लाई होते हैं। अब एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क मिलेगा, लेकिन रूल बनाने के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि स्टेट्स के पास टाइम कम है, इंप्लीमेंटेशन डिले हो सकता है, अवेयरनेस की कमी है। बहुत सारे लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन राइट जो है वो आनंद मैरिज एक्ट के अंडर रजिस्टर करना है या फिर हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर। रजिस्ट्रार लेवल पर भी ट्रेनिंग और कंप्लायंसेस की भी जरूरत है, सो इसमें अच्छा खासा टाइम लग सकता है। तो फ्रेंड्स, अब देखना यह होगा कि स्टेट्स टाइम पर रूल्स बनाते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं या फिर से डिले होगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।